अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी वेजिटेबल डिश लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मसाला भरे करेले, बहुत बहुत डिलीशियस, टेस्टी एंड यमी। तो डिलीशियस इस रेसिपी को वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 किलो करेले ले लिए हैं। इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत करेले लेने हैं, आपने देख कर ही मुंह में पानी आ जाए। तो अब हम इन्हें यहाँ पे साफ कर लेंगे। साफ करने के लिए हम एक बाउल लेंगे और इसके ऊपर से छिलके को रिमूव कर देंगे। अब छिलके को आपने किस तरीके से रिमूव करना है कि आपने इसे बहुत ज्यादा काट नहीं देना। आपने जस्ट ऊपर से जो इसके मोती आपको फील हो रहे हैं ना, मैं तो इसे मोती कहती हूँ, तो जस्ट ये रिमूव करने हैं। उसके बाद आपने छुरी से एक दफ़ा से इसे हल्का सा आपने साफ कर देना है। और इसके बाद हम इसमें दरमियान में कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद बीज आपने हाथ से कभी नहीं निकालने, बिकॉज ये बहुत हार्ड होते हैं, तो फिर आपके नेल्स बाद में दर्द करेंगे। तो मैंने चम्मच की हेल्प से जो है ना इसमें से बीज निकाल लिया और सारा अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। देखिए कितना सारा अच्छा सा क्लीन हो चुका है। तो अब ये सारे करेले हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और हम इन्हें क्या करेंगे, वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए, करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास है नमक। हम नमक लगाएंगे। और नमक लगाना किस तरह से, आपने सबसे पहले नमक को लेना है चुटकी में और इसको इस तरह से अंदर आपने फिल कर देना है। उसके बाद आप इसे बाहर भी लगा देंगे और अच्छी तरह से आपने रब करके इसे साइड पे रखते जाना है। सारे करेलों के साथ आपने ये काम करना है, क्योंकि करेले की जो करवाहट है ना वो वैसे ख़त्म नहीं होती। तो हमने ये सारा काम ना सब करेलों के साथ कर लेना है और हमने इन्हें क्या करना है, ओवरनाइट के लिए रख के छोड़ देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे आ चुका है और ये मैंने बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिए हैं। और अब हम देखेंगे करेलों ने पानी छोड़ दिया है और ये बहुत कड़वा पानी है, ये आपने यूज़ नहीं करना, आपने इसे वेस्ट कर देना है। इसके बाद हम इसे करेलों को अच्छी तरह से रब करेंगे ताकि कड़वाहट सारी ख़त्म हो जाए और डिलीशियस से हमारे मसाला भरे करेले तैयार हो सकें। तो अब हम वॉश करने के लिए क्या करेंगे, एक बाउल में इनको डाल देंगे। आप चाहे तो टैप के नीचे वॉश कर सकते हैं। एक बाउल में हम सारे करेले अच्छी तरह से रब करने के बाद हम इन्हें क्या करेंगे, ये जो पानी है आपने यूज़ नहीं करना, वेस्ट कर देना है। अब हम इन्हें पानी में अच्छी तरह से डिप करेंगे 1 से 2 बार और इन्हें इसी तरह से यहाँ पे जो है ना वो मल लेंगे। अब यहाँ पे एक और बात यह है कि आपने इसे हैंड के साथ ना इस तरह से एक एक करेले को इस तरह से हमने जो है ना वो कर लेना ताकि अच्छी तरह से ये वॉश हो जाए। अब मैंने पानी निकाल दिया है और इसमें फ्रेश पानी मैंने और ऐड किया है। तो अब मैं दोबारा से इसे अच्छी तरह से वॉश करूँगी। ये काम आपने 2 से 3 दफ़ा करना है। आप अगर टूटी के नीचे उसको कर रहे हैं, टैप वाटर के साथ कर रहे हैं, तो आप फिर इसे 2-3 दफ़ा कर लें। ठीक हो गया। अब ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और पानी निकाल दिया है। अब ये मज़ेदार से हमारे करेले रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी एक स्टेप बाकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पर दही लेंगे और यहाँ पे 1 किलो मैंने दही लिया है। हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, चाहे तो लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम करेलों के ऊपर इसे अच्छा सा डाल देंगे और ये बहुत बहुत यमी लग रहा है। कितनी क्रीमी सी ना इसकी फॉर्म आई है। अब हम दोबारा से अच्छी तरह से रब करेंगे ताकि सारे करेलों पे अच्छी तरह से दही लग जाए। अगर आपके पास लस्सी हो आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन लस्सी जो है वो मीठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ये हमने सबको दही लगा दिया है और अब इसके बाद देखिए दही का पानी निकल चुका है। 15 से 20 मिनट आपने इसे रेस्ट देना है। ठीक हो गया। अब हम इसका पानी निकाल देंगे और अब अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ये खूबसूरत से करेले हमारे पास आ चुके हैं। देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहे हैं। अब इनका पानी निकालने के लिए हम इन्हें निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से। हमने इस तरह से ये देखिए दबाना है हाथों को अच्छी तरह से, सही जान लगानी है ताकि ये पानी जो है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। ठीक है। तो ये पानी हमने सारा अच्छी तरह से निकाल लेना है। करेले को बहुत अच्छा से ड्राई करना है ताकि मसाला अच्छी तरह लग जाए, फ्राई सही से हो। तो ये सारे जो है ना करेले हमने पानी निकाल लिया है और इस तरह से बाकियों का भी निकाल लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम मसाला रेडी करेंगे। तो मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने 5 प्याज ले लिए हैं, जिन्हें हम कद्दूकश करेंगे। और कद्दूकश करने के लिए आपने बारीक साइड यूज़ नहीं करनी, आपने बड़ी वाली साइड यूज़ करनी है। सारा हमने प्याज कद्दूकश कर लिया है। अब क्या करना है, इसका पानी रिमूव करना है। तो पानी रिमूव करने के लिए हम इसे हाथों की मदद से प्याज को दोनों हाथों में लेंगे और पानी को रिमूव कर लेंगे, क्योंकि प्याज का पानी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने करेलों को फ्राई करना है। तो फिर पानी जो है वो हमें डिस्टर्ब करेगा। ये सारा पानी हमने निकाल लिया है। हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे बालों में लगा सकते हैं ताकि आपका हेयर फॉल है अगर तो वो भी ठीक हो जाए। ये सारे हमने प्याज को रेडी कर लिया है। और अब नेक्स्ट का है हमारे पास 1 पाव
अनारदाना जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और साफ और क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसे कूट लेंगे। तो कूटने के लिए क्या करेंगे, इसे हम डाल लेंगे और हाफ ऑफ जो है ना वो हमने डालना है, सारा नहीं डालना वरना फिर नहीं होगा। तो हम इसे बारीक बारीक जो है ना वो कूट लेंगे। तो हमारी जो इस तरह की फॉर्म होगी ना, ये डन है। इसके बाद बाकी सारा भी हम अनारदाना जो है ना वो हमने कूट लेना है। तो सारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब हम मसाले की तरफ चलेंगे। मसाला रेडी करने के लिए एक बाउल लेंगे और इसमें हमने कूटा हुआ अनारदाना शामिल करना है। साथ ही हमने 5 प्याज को कद्दूकस कर लिया था और पानी निकाल दिया था, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया और साथ ही हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून। नमक हम कम लेंगे, 1/2 टीस्पून लेंगे क्योंकि पहले भी नमक लगा हुआ है, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम बहुत सारा डिलीशियस सा मसाला जो है रेडी हो जाएगा और अनारदाने का जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पे मेरी वीडियो कैप्चर नहीं हुई, मसाला जब मैंने फिल किया तो वो वीडियो नहीं बन सकी। मसाला किस तरह से फिल करना है, आपने क्या करना है, करेले की एक साइड पे मसाला फिल करना है। यानी कि अब मैंने एक साइड पे मसाला फिल करके अच्छी तरह से प्रेस कर दिए और अब हम बाकी भी इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये सारे करेले हमने अच्छी तरह से रेडी कर लिए हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया इसी तरह से मसाला फिल करेंगे और अब फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और यहाँ पे अब जब फ्राई करना है तो ये जो मसाले वाली साइड है ना वो हमारी नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आराम से हम इसे प्रेस करेंगे, दबा लेंगे और इस तरह से रख देंगे ऑयल के ऊपर। इसी तरह से हमने बाकी करेले भी रख देने हैं, यानी कि मसाले वाली साइड नीचे होनी चाहिए ताकि हमारा मसाला जो है ना वो ऑयल से बाहर ना आ सके। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, बंद करेंगे और इसे पका लेंगे। अब पकाना कैसे है, आपने इसे आराम से ना प्रेस करना है। 3 से 4 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे आपने इसी तरह पकाना है और साइड चेंज नहीं करनी। अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। साइड कैसे चेंज करनी है, ये जो आपको साइड खुली हुई नजर आ रही है इसको आपने ऊपर की तरफ मूव करना है। जैसे मैं आपको कह रही हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे नहीं करना वरना मसाला बाहर आ जाएगा। फिर हम इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे जो खुली हुई साइड है। तो इस तरह से हमारे सारे जो है ना करेले साइड चेंज हो चुकी है। सेकंड साइड से भी हम इसी तरह से पका लेंगे अच्छी तरह से। और ये पक रहे हैं तो इनको थोड़ा साइड पे करेंगे और एक और करेला साथ रख देंगे ताकि टाइम भी बच जाए और हमारे जो करेले हैं वो पिछले वाले अच्छी तरह से रेडी हो जाए। अब इसको भी हम खुली वाली साइड को ऊपर रख के साइड चेंज करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे जो करेले हैं वो बहुत अच्छी तरह से ना गोल्डन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो अब हमने छलनी में निकाल लेने हैं ताकि ऑयल अच्छी तरह से निकल आए, मज़ेदार टेस्टी से हमारे करेले तैयार हो जाए। मज़ेदार टेस्टी से करेले तैयार हो चुके हैं। मसाला भरे करेले ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मियों में एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं कि ज़्यादा बन गए। तो इसलिए हमने 2 किलो करेले लिए थे ताकि एक दफ़ा बना लें, फ्रीज करें, मेहमान आए उनके साथ एंजॉय करें। और अगर आपको ये डिलीशियस रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मैं आपके साथ ज़्यादा वीडियोस शेयर कर पाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।